दोस्तों स्टॉक मार्केट ने पिछले एक महीने में जबरदस्त रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाकर दी है। 15,200 से निफ्टी 16,700 के आसपास आ गई है। अब दोस्तों मैंने आपको 2022 की शुरुआत में ये बोला था कि ये साल जो है वो आपका अर्निंग से ज्यादा लर्निंग का साल रहने वाला है। 2021 में इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया और इस साल में भी आप लोग अच्छा पैसा बनाएंगे, लेकिन आपको लर्न करते हुए चलना है इस साल में, तो आप बहुत अच्छी रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। अब दोस्तों यहां पर जो रिसेंट में एक महीने में निफ्टी में हुआ है, उससे जो सबसे बड़ी चीज आपको यहां पर सीखने को मिलती है कि पहली चीज, जैसे जब भी मार्केट नीचे अगर जाता है, जैसे 15,200 के आसपास मार्केट गया था, उस वक्त आपको ये चीज नहीं सोचनी है कि बॉटम कब बनेगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा यही चीज बोलते हुए आया हूं कि बॉटम कब कितने में बनेगा ये कोई कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा पैसा हर वक्त स्टॉक मार्केट में, अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना है। हजार पॉइंट मार्केट गिरती है, आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा वहां पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तभी आप एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर पाएंगे और एक अच्छा अपना जो पोर्टफोलियो है वो बिल्ड कर पाएंगे। अब कुछ टाइम पहले, लगभग एक महीने पहले, मैंने आपको वो 5 शेयर्स बताए थे जो मैं जब मार्केट 15,200-300 के आसपास गई थी तब खरीदने वाला था। वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं। मैंने 5 शेयर्स उस वक्त आपको बताए थे जो मैंने उस टाइम पे परचेज किए थे। अब इन शेयर्स में से 3 शेयर्स ने 25-30% तक की भी रिटर्न्स बना के दिए और उनमें से कुछ शेयर्स हैं जो उसी लेवल्स पे चल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि जब भी जो गुड क्वालिटी के शेयर्स हैं वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं खरीदने की, तो आपको उस वक्त ये डरना घबराना नहीं है कि आने वाले टाइम में ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए जब मार्केट नीचे जाता है तो नेगेटिविटी बहुत सारी आती है। उस टाइम पे जो लोग पॉजिटिव सोच के मार्केट में पैसा डालते हैं वही लोग अच्छी रिटर्न्स कमाते हैं। तो अगर शेयर आपको अवेलेबल होता है नीचे प्राइसेस पे, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके, देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि किसी भी शेयर को अगर आपको परचेज करना है तो आपको एक साथ, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए किसी शेयर में लगाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए एक साथ डालने हैं। आपको कम से कम 25% से ज्यादा पैसा यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वही चीज यहां पर आपको हमेशा फॉलो करनी है। अब हो सकता है, देखिए 15,200 पे भी मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको 25% तक ही पैसा स्टॉक मार्केट में डालना है। अब वहां पर कुछ लोगों को ये चीज पॉजिटिव लगती है कि मैंने 15,200 पे कुछ पैसा मैं डाल पाया, और कुछ लोगों को ये चीज नेगेटिव लगती है कि 15,200 पे आपने सिर्फ 25% ही पैसा डालने के लिए बोला। क्योंकि दोस्तों देखिए मार्केट कब तक कितना नीचे जाएगा ये कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, और उस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा करके जब भी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिले पैसे को लगाते रहना है। तो काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि वो जो मैंने 5 शेयर्स बताए हैं उन पे मैं एक बारी दोबारा बात कर लूं, आपको बता दूं कि अब मैं इन शेयर्स में क्या करने वाला हूं। तो मैं एक बारी आपको ये चीज दिखा देता हूं कि ये शेयर्स अभी आने वाले टाइम में कैसे लगते हैं और मैं इन शेयर्स में अभी क्या करने वाला हूं। याद रखिए दोस्तों, ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, एक बारी देख लेते हैं 5 शेयर्स और बात करेंगे हम साथ साथ कि इन शेयर्स में अभी आगे आने वाले टाइम में मैं क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर खुलवा सकते हैं। सबसे पहला शेयर जो मैंने अभी खरीदा था लगभग एक महीने पहले, वो था आईसीआईसी बैंक। अभी ये 800 के आसपास चल रहा है। 687 के आसपास मैंने इस शेयर को यहां पर परचेज किया था। इस लेवल्स के आसपास जब ये शेयर जून में गया था तब मैंने इस शेयर को यहां पर परचेज किया था। वीडियो में भी हमने बात की थी कि ये शेयर मुझे ऐसा लगता है कि 700 750 का लेवल आराम से यहां पर छू सकता है। अभी ये शेयर 800 के आसपास यहां पर चल रहा है। तो लगभग अगर आप देखेंगे मेरे पोर्टफोलियो में इस शेयर ने 15% तक की रिटर्न इसने दी है सिंस मैंने इसको एक महीने से जब से खरीदा है। तो एक अच्छा रिटर्न्स ये शेयर साबित होके चल रहा है। तो एक अच्छी रिटर्न इस शेयर ने यहाँ पर मुझे बनाकर दी है। उसके अलावा दोस्तों अगर ये शेयर आप देखेंगे तो देखिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में, जो आपको अभी पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं अगर वो नीचे लेवल्स पे आपको मिलती है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उस वक्त मिलती है कि आपको धीरे धीरे करके ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत है। अभी 800 पे आ गया, मुझे लगता है अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। अभी इसके रिजल्ट्स भी आज अनाउंस हुए, मैंने वैसे डिटेल में रिजल्ट्स नहीं देखे हैं बट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं।
मैं आप लोग बोलेंगे तो मैं डिटेल में इसके रिजल्ट पे भी वीडियो बना दूंगा। वैसे अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में कमी यहाँ पर देखने को मिली है। डिटेल में मैंने अभी इसके जो रिजल्ट्स हैं उनको चेक नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल एक काफी अच्छी कंपनी है, काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर ये दे रही है बना के, एक अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छा शेयर ये लॉन्ग टर्म में भी साबित हो सकता है। और लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि 800 सवा 800 के लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी बहुत यहाँ पर आ सकती है। तो अगर ये शेयर दोबारा से 650 670 के लेवल्स पे दोबारा से अपॉर्चुनिटी देता है रिजल्ट्स की वजह से, तो फिर से एक एक्यूमुलेशन का अच्छा यहाँ पर टाइम मिल सकता है इस शेयर को ऐड करने में। इसके अलावा दोस्तों हमने बात की थी उस टाइम पे एसबीआई कार्ड्स के बारे में। तो एसबीआई कार्ड्स के बारे में बहुत सारे लोग नेगेटिव थे कि आपने बोला था ये रिटर्न्स नहीं दे रहा है, उसके बाद भी। तो हमने जब वीडियो में बात की थी, ये 15-20 जून के आसपास मैंने वीडियो बनाई थी, तब ये 650 675 के आसपास चल रहा था। 680 के या 700 के लेवल्स पे मैंने इस शेयर में और अपने एवरेज यहाँ पर किया था। वहां से अगर आप देखेंगे लगभग ये शेयर 25-30% का रिटर्न्स यहाँ पर बनाकर दे चुका है सिर्फ एक महीने की अगर आप बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 675 पे 20 जून को ये चल रहा था और यहाँ पर ये 884 के आसपास आ गया है। तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होती है कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लगातार अच्छे हो रहे हैं, उसके बाद भी शेयर नहीं बढ़ रहा था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी ऐसे शेयर में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करने की। और जिसने भी एक्यूमुलेट किया होगा अभी इसको 700 के लेवल पे, मैंने हमेशा आपको बोला कि ये शेयर 650-700 के लेवल पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलती है। तो अगर जिसने भी परचेज किया होगा तो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आप इस शेयर में यहां पर आ चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बने रहने के बारे में सोच सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के बेसिस पे लिया था तो अच्छी रिटर्न्स आपको मिल चुकी होगी, लालच करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर अच्छी रिटर्न्स मिली है तो आप इस शेयर से निकलने के बारे में भी सोच सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने एक अच्छी बाइंग इस शेयर में की है। यहाँ पर देखिए मेरा एसेट लार्ज कैप ने इसमें ऐड किए हैं शेयर्स को, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म ने इसने शेयर्स को ऐड किया है, निपन इंडिया ने ऐड किया है, एचडीएफसी ने, तो काफी सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इस शेयर को इस लेवल्स पे पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो एक अच्छे बाइंग अपॉर्चुनिटी इस शेयर ने 700 के लेवल पे आप लोगों को दी थी। अगर आपने उस टाइम पे ऐड किया होगा तो अच्छी रिटर्न्स आपको मिली होगी। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि जो शेयर्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जरूरी नहीं है वो हर महीने रिटर्न दे, लेकिन इवेंचुअली उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी ही। आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों हमने बात की थी उस टाइम पे एचडीएफसी लाइफ के बारे में। एचडीएफसी लाइफ पे हमने जब बात की थी तो ये इसी लेवल्स पे चल रहा था और अभी भी ये इसी लेवल्स पे, इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी कंपनी ये साबित हो सकती है। अगर आपका जो विजन है वो 5 से 10 सालों का है आने वाले टाइम में, तो एक अच्छी रिटर्न्स ये कंपनी आपको जनरेट करके दे सकती है। हालांकि आने वाले 3, 6, 9 महीने में हो सकता है बहुत ज्यादा रिजल्ट ड्रिवन इसके जो शेयर के प्राइसेस रहने वाले हैं वो हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी इस कंपनी में किसी भी टाइप की कमी यहाँ पर नजर नहीं आती है। जो इसका सेक्टर है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्कोप है लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में, और अपने सेक्टर में भी ये एक लीडर कंपनी है, टॉप 3 में ये आती है प्राइवेट इंश्योरेंस में। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अभी भी आप इस शेयर को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। और मुझे लगता है कि 500 के लेवल्स पे ये शेयर आपको आराम से मिल जाएगा अभी कुछ दिनों में। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इस शेयर में भी उस वक्त गिरावट देखने को मिलेगी, तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है 450 से 500 के लेवल्स पे अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। कंपनी ओवरऑल देखिए बहुत अच्छी कंपनी है, हालांकि रिसेंट के रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे नहीं आए हैं, नेगेटिव सेल्स यहाँ पर देखने को मिली है, इस वजह से यहाँ पर इस शेयर में गिरावट आई है। अगर इस कंपनी के भी रिजल्ट्स पे आप बोलेंगे तो डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस हम साथ में कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने 5 कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड की थी, जिसमें से 2 ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, एक बिल्कुल फ्लैट रहा है जिसने कोई रिटर्न अभी 1 महीने में नहीं दिया है। इसके अलावा हमने बात की थी दीपक नाइट्राइट के बारे में, तो इसको मैंने 1700 के लेवल से अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। 1700 से अभी 1800 के आसपास चल रहा है। इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं अगस्त में, हो सकता है उस वक्त यहाँ पर इस शेयर में थोड़ी बहुत रिजल्ट बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये शेयर भी लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा
शेयर साबित हो सकता है। अभी इसके शेयर में गिरावट के सबसे बड़ा रीजन है कि रिसेंट में इसके एक प्लांट में अभी फायर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इसका प्लांट लगभग 1-1.5 महीने तक बंद रहा था। इसकी वजह से एक नेगेटिविटी इस शेयर में आई है और इस शेयर में गिरावट आई है। उसके अलावा इसमें जो इन्फ्लेशन की वजह से जो मार्जिन श्रिंकेज हो रही है, उसका इम्पैक्ट भी इसके प्राइसेस पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एक अच्छी कंपनी यहाँ पर ये साबित हो सकती है। बहुत ज्यादा रिटर्न्स अभी अगर आप देखेंगे लगभग 5-7% की रिटर्न इसने 1 महीने में दी है। तो देखिए ये ऐसे शेयर्स अभी ये दिख रहे हैं, अभी भी कुछ शेयर्स जो अच्छे अभी भी लेवल्स पे यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आप दीपक नाइट्राइट की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे अपने ओवरऑल जो ये इसका 5 सालों का मीडियन पी रहा है 29 के आसपास रहा है और ये अभी चल रहा है 23 के आसपास, लगभग अपनी इंडस्ट्री पी के आसपास ही इसका शेयर यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए ओवरऑल मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है और ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर दे सकती है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करिए। मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। और आखिरी शेयर दोस्तों जिस पे हमने उस दिन बात की थी तो वो था इन्फो एज लिमिटेड। तो इन्फो एज में अगर आप देखेंगे 3500 के लेवल्स पे मैंने आपको बोला था कि एक अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पर दिख रहा है। तो 3500 से 4100 के आसपास आ गया है। यहाँ पर भी आपको 15-20% का ऊपर से गेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आप देखते हैं यहाँ पर मेजरली इसका जो इंटरनेट बिजनेस है वो काफी अच्छा करते हुए दिखता है। और अगर लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि अगर आप ज्यादा रिस्क ले, देखिए आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ ये वैसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, एक स्टेबल रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं। लेकिन अगर आप इन्फो एज लिमिटेड जैसी कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी इसके शेयर में देखने को मिलेगी। तो अगर आप मेंटली ऐसी वॉलेटाइल शेयर में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं तो ही आप इन्फो एज में पैसा लगाने के बारे में यहाँ पर सोचें। रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो अच्छी रिटर्न्स ये जनरेट कर रहा है अभी भी और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी शेयर ये यहाँ पर साबित हो सकता है। इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है इसका, तो एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस अभी भी दिखता है। मेजरली अगर आप देखेंगे नौकरी जैसे जो ब्रांड इसके साथ जुड़ा हुआ है उसमें ये काफी अच्छा अपना मोनोपोली मेंटेन करके चल रहा है। उसके अलावा जीवन साथी में भी अभी ये काफी अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है मुझे लगती है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। अभी भी शॉर्ट टर्म में भी इसने अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर दिया है। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो लेवल्स हैं जो अट्रैक्टिव लेवल्स थे इनमें से 5 में से 3 में मैं अभी कुछ नहीं करने वाला हूँ, यानी कि आईसीआईसी बैंक, एसबीआई कार्ड्स और इन्फो एज में मैं अभी फर्दर बाइंग नहीं करूंगा क्योंकि एक अच्छा खासा रिटर्न्स इन्होंने ऑलरेडी दे दिया, एक ऊपर के लेवल पे ये ऑलरेडी आ गए हैं। हालांकि एचडीएफसी लाइफ और दूसरा जो हमने बात की दीपक नाइट्राइट, इनमें अभी भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो ये अगर उन्हीं लेवल्स पे जैसे कि एचडीएफसी लाइफ 450 के 500 के लेवल्स पे आता है या फिर दीपक नाइट्राइट 1700 के लेवल्स पे आता है तो मैं थोड़ा बहुत इसमें और बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। तो ये है दोस्तों इन 5 शेयर्स का अपडेट जो काफी सारे लोग पूछ रहे थे। यहां से सबसे बड़ी सीख आपको मिलती है कि जो अच्छी कंपनीज हैं उनमें अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप धीरे धीरे करके बाई करिए। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि अगर आपने किसी शेयर को नीचे के लेवल पे परचेज किया है तो वो रिटर्न्स देगा ही देगा। ये आपने इन 5 कंपनीज में से देख लिया, 5 में से 3 ने अच्छी रिटर्न्स दी है, एक ने फ्लैट रिटर्न दी है और एक ने 2-4-5% की रिटर्न दी है। और ये चीज आप हमेशा याद रखिए कि ये कोई भी किसी भी तरह की वीडियो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है। मेरी सारी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी एनालिसिस कर लें और जो कंपनी आपको सूट करती है आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके उसी शेयर में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।